हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और स्वागत है आपका कुक विद किरण में। तो मैं बनाने जा रही हूं आज ब्रेड से एक मिठाई जो झटपट बन कर के तैयार हो जाती है और अपने घर के मिलने वाले सामान से ही बन कर के ये तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। तो चलते हैं अपनी किचन में और बनाते हैं ब्रेड मिठाई। तो इसके लिए हमें ब्रेड ले लेना है और ब्रेड को इस तरह से ब्रेड की साइडें हमें काट देनी है। किसी चाकू की मदद से आपको काट देनी है इसी तरह से। देखिए, तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड को निकाल लेना है। देखिए, और ये जो साइड बचेंगी इन्हें फेंकना नहीं है, इनकी भी दूसरी रेसिपी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो अब हम इन्हें सारे ब्रेडों को ऐसे ही निकाल लेंगे इसी तरह से। तो अब हम आपको काट कर दिखाएंगे। देखिए, इस तरह से रख लेना है आपको, किसी प्लेट के ऊपर रख लो या किचन बोर्ड के ऊपर रख के आप इस तरह से चाकू से काट सकते हैं या कैंची से काटना चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं। इसी तरह से आपको काट लेना है। देखिए, इस तरह से हमें पीसेस निकाल लेने हैं सारे ब्रेडों के। देखिए, इन्हें काटना बहुत ही आसान होता है, ये आराम से कट जाएंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सारे ब्रेडों को काट लेना है। हमारे सभी ब्रेड कट कर के तैयार हो गए, तो इन्हें हमने सभी को काट लिया है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो इधर गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में लगाएंगे कोई सा भी ऑयल लगा लें, सरसों का छोड़ के आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं। अगर देसी घी में मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं, और रिफाइन ऑयल लगाना चाहें तो उसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल लिया है। अब इसे गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए, और इसे बहुत आराम से धीरे से डालना है और जल्दी ही इसे अलट पलट कर देना है, क्योंकि गैस भी आपको हाई ही रखनी है। इसे मीडियम गैस भी रख सकते हैं, लेकिन इसे लो गैस बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो ये घी जो तेल हमारा पड़ा है या घी पड़ा है वो सारा अंदर सोख लेंगे। इसलिए इन्हें हाई फ्लेम पर भी सेकना है। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड सेकने हैं। जब तक गोल्डन कलर हमारा नहीं होता है तब तक हम सेकते रहेंगे, लेकिन इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये 1 मिनट के अंदर ही सिक जाते हैं, क्योंकि ये तो सिके ही हुए होते हैं, तो ज़्यादा इन्हें सेकना नहीं पड़ता है। इसी तरह से अलट पलट करके आपको सेक लेने हैं। देखिए, हमारा इनका कलर गोल्डन हो गया है, तो हम अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरा बैच भी सेक लेना है, इसे भी हम सेक लेंगे। और ये घी बिल्कुल नहीं सोखेंगे, सारा घी छोड़ देंगे इसी कढ़ाई में। आप देख लेना, ये घी सारा छोड़ देते हैं, घी बिल्कुल नहीं चाहिए इन्हें। और जब आप इन्हें तलेंगे तब घी आपको लगा लेना है अच्छे से, बाद में सारा घी ये छोड़ देंगे। आप किसी सब्ज़ी में यूज कर सकते हैं या फिर कोई और रेसिपी बनाएं उसमें भी चल जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम इसे भी निकाल लेते हैं। इनका भी हमारा कलर गोल्डन हो गया है, तो हमने निकाल लिया है। देखिए, इस तरह से हमारे ये तैयार हो गए हैं। तो अब हम चलेंगे इधर दूसरी गैस को जला लेते हैं और भगोने रख दिया है गैस पर मैं इसमें भगोने में हमें पानी लगाना है। तो 1 गिलास हम पानी इसमें लगा लेंगे, 1 से 1.5 गिलास, जितना भी आपको चाहिए हो, जितना आपके पास ब्रेड हो उसी हिसाब से आपको लगाना है। मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी लगाया है। अब हम इसे थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। पक गया है, थोड़ा सा उबाल आ गया। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो ये हमारी 150 ग्राम चीनी है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसकी हमें चाशनी बनानी है, तो इसे हमने पकने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक हम दूसरे चूल्हा भी जला लेते हैं और इस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। इधर हम 1 गिलास दूध लेंगे और इसी में डाल देंगे। अब हमें इसका तैयार करना है
गीला गीला सा मावा तैयार करना है, बिल्कुल सख्त मावा नहीं तैयार करना है। अब इसे जैसे रबड़ी होती है उसी तरह से तैयार करना है। तो इसे हम चलाते रहेंगे इसी तरह से, और इधर हमारी चाशनी भी पकती रहेगी और इधर हमारा मावा भी तैयार होता रहेगा। क्योंकि हमारा दोनों काम होंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए दोनों चूल्हे जला लिए हैं। ये हमारा देखिए गाढ़ा हो गया है दूध। अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है। इसे चलाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि इस समय पर आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मावा गाढ़ा हो गया है। तो इसे चलाते ही रहना है, बराबर चलाते रहना है। इसी तरह से आप दूध का भी मावा बना सकते हैं, मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध का भी बना लें। मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने दूध और मिल्क पाउडर दोनों का बनाया है। अगर आप पास दूध है तो दूध ही ले लीजिए, उसी का बना लीजिए। तो इसी तरह से बना लेंगे, चलाते रहना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन कर के तैयार होती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ये 10 मिनट में मिठाई बन जाएगी आपकी। आपको ब्रेड को काटना है, सेकना है, इधर मावे को तैयार करना है, चाशनी को तैयार करना, बस 4 ही चीज़ों से बहुत जल्दी बन कर के मिठाई तैयार हो जाएगी। इसी समय पर हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको यदि मीठा कम पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमारा मावा तैयार हो गया है, तो अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इधर हमारी चाशनी को देखते हैं, तो चाशनी भी लगभग बन गई है। तो इस तरह से चाशनी होनी चाहिए। देखिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते उससे कुछ गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने हाथ में लेके आपको दिखाई है। इसी तरह से 1 तार 2 तार नहीं चाहिए इसमें ये होना चाहिए कि थोड़ा सा चिपचिपी चाशनी हो जानी चाहिए। देखिए, मैंने 1.5 गिलास पानी रखा था तो आधा गिलास बन करके हो गई है ये चाशनी। तो इस तरह से अब हमें थोड़ा ठंडा करके चाशनी इसमें ये जो हमने टोस्ट बना कर रखे हैं ये डाल देने चाहिए। थोड़ी डुबाओ इसे और निकाल लो, ज़्यादा देर भिगोना नहीं है इन्हें। इसी तरह से डालते जाइए और निकालते जाइए। एक एक पीस आप डालिए और एक एक निकाल लीजिए। और आप इकट्ठे आप डालना चाहें तो 4 से ज़्यादा पीस इसमें नहीं डालिए, 4 से 5 डालिए और जल्दी जल्दी फटाफट निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे पीसेस निकाल लेने हैं आपको। अगर आप इसी में पड़े रहने दोगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि ये तो ब्रेड के हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इन्हें निकाल लेना है तुरंत ही। इसी तरह से अब इस प्लेट में निकालेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत चाशनी होगी तो वो छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें सारे डुबा लेने हैं और सारे निकाल लेने हैं। तो देखिए, सारे हमने निकाल लिए हैं। अब हमारी चाशनी बच गई है तो हम इसे रख देंगे, किसी और दूसरी रेसिपी में काम आ जाएगी। तो अब हम इन्हें इसी तरह से प्लेट में रख लेंगे। तो अब हमने जो मावा तैयार करके रखा है उसे इसी पर लगा देंगे। इसी तरह से लगा देना है हल्के हाथों से। थोड़ा निकल इधर उधर जाएगा तो कुछ नहीं, देखने में अच्छा ही लगेगा वो। तो इस तरह से लगा देते हैं। नहीं निकले तो कोई बात नहीं, निकल जाए तो निकल जाने दो उसे, बाहर थोड़ा निकल जाएगा, दिखेगा तो अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से लगा देंगे सारे ब्रेड में। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार बना करके ज़रूर देखना। ये बहुत ही झटपट बन करके तैयार होती है। कभी कोई मेहमान आ जाए तो बना लेना इसी तरह से, और 15 मिनट में मेहमान के सामने मिठाई आ जाएगी। तो हमारे सारे पीसेस में मावा लग गया है। अब हम क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से हमें सारे पीसेस लगा लेने हैं। देखिए, इसमें एक और ख़ास बात है कि ये बहुत ही कम समय में बन कर के तैयार हो जाती है। तो इस मिठाई को बनाने में हमारा 10 मिनट लगा है। 10 मिनट में हमने मिठाई बना दी है। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। मिलती हूँ इसी तरह की दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।